18 अप्रैल 1990 की सुबह अनंतनाग की रहने वाली 27 साल की नर्स सरला भट्ट रोज की तरह अपने अस्पताल शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाने के लिए घर से निकली। अगले दिन उनका शव मिला। उनके शरीर पर टॉर्चर के निशान थे। उनकी बॉडी के पास एक पर्ची भी छोड़ी गई थी जिसमें लिखा था मुखबिर। अब 36 साल बाद जम्मू कश्मीर की SIA यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले में 737 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। आखिर सरला भट्ट कौन थी, उस दिन उनके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और 36 साल बाद अचानक इस केस में ऐसा क्या मिला कि जांच फिर से शुरू हुई। इस चार्जशीट में किसके नाम हैं? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। 1980 और 90 का दशक कश्मीर के इतिहास का सबसे भयावह दौर था। उस समय वहां इस्लामिक टेररिज्म अपने चरम पर था। चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था। जैसे 1988 में एक बड़े नेता टीका लाल टपलू की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी। 1989 में कश्मीरी अलगाववादी और कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले हाईकोर्ट जज नीलकंठ गंजू की श्रीनगर में दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनंतनाग में पत्रकार और वकील प्रेमनाथ भट्ट को भी उनके घर के पास मौत के घाट उतार दिया गया था। एक के बाद एक हो रही इन हत्याओं के कारण कश्मीरी पंडितों का जीवन नर्क बन गया था। इसके बाद आई 19 जनवरी 1990 की खौफनाक रात। उस रात मस्जिदों के लाउड स्पीकरों और सड़कों पर लगे नारों से पूरी घाटी गूंज उठी। रालिब, चालिब या गालिब, इस नारे के साथ कत्लेआम शुरू हुआ। रालिब, चालिब या गालिब यानी या तो धर्म छोड़ो या कश्मीर छोड़ो या मरने के लिए तैयार रहो। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। उस रात कश्मीरी पंडितों के परिवारों को निशाना बनाया गया। उनको आइडेंटिफाई करके उनकी हत्याएं की गई। महिलाओं का किया गया। अगले दिन 20 जनवरी को हजारों कश्मीरी परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। 600 सालों में यह 7वीं बार हो रहा था जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। 20 जनवरी से शुरू हुआ यह पलायन अगले कई महीनों तक जारी रहा। इस माहौल में परिवार और परिचितों ने सरला भट्ट को भी नौकरी छोड़कर सुरक्षित जगह चले जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 14 अप्रैल 1990 को कश्मीर के एक उर्दू अखबार अल सफा में एक सनसनीखेज शीर्षक छपा। उसमें लिखा था, जो कश्मीरी पंडित मुसलमानों पर अत्याचार के जिम्मेदार हैं वे 2 दिनों के भीतर घाटी छोड़ दें। इसके 4 दिन बाद सरला भट्ट की भी हत्या कर दी गई। 18 अप्रैल को उन्हें किडनैप कर लिया गया। पूरे दिन उनका कोई पता नहीं चला। अगले दिन श्रीनगर के ओमर कॉलोनी इलाके से उनका शव बरामद हुआ। सरला स्किम्स अस्पताल में काम करती थी। यह अस्पताल JKLF के आतंकवादियों और उनके समर्थकों का एक बड़ा गढ़ था। अपनी ड्यूटी के दौरान सरला भट्ट को रोज इन खूंखार आतंकियों की मौजूदगी का सामना करना पड़ता था। JKLF के कमांडरों के मन में यह शक घर कर गया था कि स्किम्स में काम करने वाली यह इकलौती कश्मीरी पंडित नर्स उनके साथियों की खुफिया जानकारी पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों को पहुंचा रही है। इसलिए उन्हें किडनैप करके टॉर्चर किया गया और मारा गया। यह घटना उस दौर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए मैसेकर के सबसे दर्दनाक निशानियों में से एक बन गई। सरला भट्ट की हत्या के बाद उनके घर पर भी ग्रेनेड से हमला किया गया और फाइनली उनके परिवार को भी हजारों कश्मीरी पंडितों की तरह घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सरला भट्ट की हत्या के मामले में चार्जशीट फाइल करने में ही 36 साल लग गए। क्यों? क्योंकि उस समय आतंक का ऐसा माहौल था कि कोई भी गवाह सामने आने से डरता था। कोई भी खुलकर बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कई लोगों का मानना है कि वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले की दोबारा जांच करने का अवसर मिला।
मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस की जांच अपने हाथ में ली। पुराने दस्तावेजों की दोबारा समीक्षा की गई, नए गवाहों के बयान को दर्ज किया गया, फोरेंसिक, मेडिकल और बैलिस्टिक एविडेंस का नए सिरे से एनालिसिस किया गया। इसके बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है। एसआईए की चार्जशीट बताती है कि सरला भट्ट पर मुखबिर होने का आरोप पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत था। यह महज एक बहाना था जिससे उनकी हत्या को जायज ठहराने के लिए बनाया गया था। इस चार्जशीट में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक के अलावा 5 लोगों खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू को आरोपी बनाया गया है। इसमें से अब्दुल हमीद सोफी और टपलू मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। चालकू शायद पीओके में छिपा हुआ है और यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में है और टेरर फाइनेंसिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या 3 दशक से अधिक समय बाद शुरू हुई इस कानूनी प्रक्रिया में सरला भट्ट और उनके परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं।